जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, है ना? तो भाई महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ये बहुत ही खास होता है और ये दिन हमें पूरे साल भर की गई पूजन अर्चना का फल एक ही दिन दे सकता है। मतलब एक ही दिन पूजन अर्चना करने से हमें पूरे साल भर की गई पूजन अर्चना का यहाँ पर फल मिल जाता है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा होता है और इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए तो कुछ चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इस दिन क्या आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना? देखिए, सबसे पहली जवाब हम सबसे पहला आप लोगों को उत्तर यही दे देते हैं कि भाई आप लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के अन्न को ग्रहण करना इस दिन वर्जित माना जाता है। अगर आपको कोई परेशानी है, आपकी तबीयत खराब है या कोई और परेशानी है तो फिर ये चीज़ें आपके ऊपर लागू नहीं होती, पर आप सक्षम हैं एक व्रत रखने के लिए महाशिवरात्रि का, तो आपको महाशिवरात्रि का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। इस दिन आप लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, इस दिन की गई पूजन अर्चना का फल आपको बहुत बड़ा होकर मिलता है। ये दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह का दिन होता है, इसलिए जो है इस दिन विवाह की भी एक बहुत बड़ी मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि इस दिन भी विवाह होते हैं और इस दिन किए गए विवाह का फल जो है मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन से काम नहीं करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहली चीज़ तो आपको सुबह-सुबह इस दिन जल्दी उठ जाना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, इस दिन आप लोगों को जो है काले या नीले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, इन दोनों रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। और अगर आप लोग चाहें तो पीले, लाल या हरे रंग के कपड़ों को पहन सकते हैं, ये शुभ रहेगा इस दिन पहनने के लिए, ठीक है? इसके बाद में इस दिन अगर आप लोग अन्न सेवन नहीं कर रहे हैं तो व्रत में आप लोग कुछ फलाहार वगैरह का सेवन कर सकते हैं, दूध, फल वगैरह का, है ना? इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि के दिन सूर्यास्त के बाद आप लोगों को कुछ नहीं खाना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद में महाशिवरात्रि वाले दिन आप लोगों को जो है यहाँ पर देर तक नहीं सोना है और रात में भी सोने से बचना है। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी एक महत्व होता है, तो कोशिश करना अगर आप लोग रात्रि में कहीं पर जाकर जागरण कर सको महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? इस दिन अगर आप भगवान शिव जी की पूजन शिव जी के मंदिर में जाकर कर रहे हो या अपने ही घर के पूजा घर में कर रहे हो तो ध्यान रखना कि इस दिन भगवान शिव जी को टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना है, आप लोगों को खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाना है और अच्छी से अच्छी चीज़ चढ़ाना है और जो फूल है वो भी बिल्कुल आपको अच्छे और ताज़े फूल चढ़ाना है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग शिव जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर आपको कोई भी श्रृंगार की सामग्री नहीं चढ़ानी है, सिंदूर नहीं चढ़ाना है, तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना है और नारियल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं चढ़ाना है। अगर कोई चीज़ आप शिव जी के लिए चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं तो वो आप पास में रख दें, पर जलाधारी पर या शिवलिंग पर ये सभी चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो है आप लोगों को रुद्राभिषेक, जल अभिषेक या जो अभिषेक आप इस दिन कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। इस दिन का जो भी हम अभिषेक करते हैं उसका हमें कई गुना बढ़कर यहाँ पर फल मिलता है ना? इसी के साथ में इस दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप ज़रूर करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण भी आप लोगों को करना चाहिए, अगर संभव हो सके तो ज़रूर करना चाहिए। इस दिन अगर आप अपने घर में छोटा-सा शिवलिंग लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिन जो है ये दिन माना जाता है शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करने का या बाहर कहीं पर भी स्थापित करने का, ठीक है? इसके बाद में कुछ दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को इस दिन ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि महाशिवरात्रि पर आप लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन जब आप लोग व्रत रखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आप पूरे दिन मतलब भूखा रहेंगे, तो आप लोग फलाहार वगैरह ले सकते हैं, पर नियम ये कहता है कि आप लोग फलाहार भी एक ही टाइम ले सकते हैं और फलाहार में क्या-क्या ले सकते हैं वो जान लेते हैं। तो देखो, फलाहार में आप लोग फल वगैरह जो है ले सकते हो, क्योंकि शरीर में हमारी कमज़ोरी ना आए, हमें पूरे दिन भर काम भी करना रहता है, भगवान की पूजन भी करना रहता है, तो इसके लिए आप फलों को जो है ग्रहण कर सकते हैं।
फलों का रस पी सकते हैं, जो भी मौसमी फल हैं, केले वगैरह, सेब फल वगैरह, है ना? जो भी चीज़ें हैं ये ले सकते हैं, संतरे वगैरह, इनका जूस या ये इन चीज़ों का फलों का ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद में साबूदाने की जो खिचड़ी होती है वो भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना इस दिन आप लोग चाहे भोजन करो, चाहे कुछ करो, जो लोग व्रत ना हो, तो कोशिश करना कि आप लोग सफ़ेद नमक का इस दिन त्याग करो, इस दिन सेंधा नमक का ही प्रयोग करो, है ना? तो इस दिन जो नॉर्मल नमक आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते हो उसका ना इस्तेमाल करके इस दिन आप सेंधा नमक का प्रयोग करो, ठीक है? खिचड़ी में तो वैसे भी सेंधा नमक ही डलता है, ये बात हम आपको बस बता रहे थे। इसके बाद में सिंघाड़े का आटा जो होता है इस दिन आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है और आपके शरीर को अच्छी खासी जो है ये ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है? इसके बाद में मखाने आप लोग इस दिन ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, है ना? इसके बाद में दोस्तों ये तो वो चीज़ थी जिनको आप लोग ग्रहण कर सकते हो, पर अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इस दिन खाने से बचना चाहिए। तले हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनको इस दिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग व्रत में हैं विशेष रूप से तो आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो लहसुन और प्याज है, भई वो लहसुन और प्याज भी आप लोगों को इस दिन नहीं लेना चाहिए। मतलब कि जिनका व्रत नहीं भी है तो भई उन लोगों को भी इस दिन लहसुन प्याज जो है का त्याग करना चाहिए। सिंपल भोजन करना चाहिए जिनका इस दिन व्रत नहीं है। बाकी कोशिश करना है सभी लोगों को इस दिन व्रत रहना है। इस दिन व्रत रखने का हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है और व्रत इस दिन ज़रूर रखना चाहिए। भगवान शिव जी का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है। इस दिन सुबह शिव जी के मंदिर में कम से कम 1 लोटा जल जाकर ज़रूर चढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप पूजन अर्चना कर सकते हैं वो कर ही सकते हैं। बाकी शाम के समय भी एक गोलपाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए शिव जी के मंदिर में जाकर। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। भगवान आपकी इस दिन झोली भर देते हैं, धन संपदा आपके घर में भर देते हैं आपके जीवन में, ठीक है? इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है महाशिवरात्रि से जुड़ा हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।